नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपालगंज बिहार से स्वराज सच और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षित युवा बीजेपी की नेत्री डॉक्टर आरती तिवारी। यह गोपालगंज विधानसभा में कुसुम देवी जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, उनके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आई हुई हैं और आज हम जानेंगे कि आरती तिवारी जी का क्या विजन है, किस सोच के साथ ये राजनीति में आई है, इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ, इत्यादि बातों पर चर्चा होगी, पॉलिटिकल बातों पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आरती जी, आपको स्वराज सच और शत्रुघ्न उपाध्याय गोपालगंज बिहार की तरफ से हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। आरती जी, आप बहुत ही यंग हैं और शिक्षित भी है, आपके नाम के आगे डॉक्टर का टैग लगा हुआ है। आखिर राजनीति में आने का विजन क्या है? राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का शिक्षा दर बहुत ही कम था। वहाँ पे महिलाओं में जो झिझक थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं भेजती थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं राजनीति में आती हूँ, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, उनको एक प्रोत्साहन एक मिलेगा, जिससे कि प्रेरणा मिलेगी कि अगर एक सामान्य घर से, क्योंकि हम बहुत ही सामान्य, बहुत ही छोटे घर से आते हैं, बिहार के गोपालगंज विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए नहीं, अपनी महिला बहनों से मिलके उनके जो समस्याएं हैं उनको सुन के निराकरण करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ ये नहीं चाहती कि हमको वोट मिले। वो तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आप यंग हैं और महिलाओं में भी आप लोकप्रिय हैं। कल मैंने देखा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ मंदिर के सामने दीपक जला रही थी और महिलाओं के हाथों में आप मेहंदी इत्यादि लगा रही थी। बहुत आप मिलजुल के उनसे, जैसे आप उनके घर की सदस्य हो, इस टाइप का आपका व्यवहार था, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे महिलाएं चर्चा भी कर रही है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप पर्सनली एक लाइन में, मतलब एक शब्द में, यहाँ की जो जनता है, अपनी आपकी माताएं बहनें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपना? मैं अपनी बिहार की माताओं बहनों से यही कहना चाहूंगी, और कहना नहीं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी करबद्ध, कि अपनी आत्मरक्षा, सुरक्षा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कमल निशान है, एनडीए की जो यहाँ पे गठबंधन है, उसको भारी से भारी मतों में वोट देकर अपनी मान सम्मान सुरक्षा के लिए यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, उसको हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। यही मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान का, स्वाभिमान का चुनाव है, ये बिहार की जनता का चुनाव है, ये बिहार के समाज को बदलने का चुनाव है। इसीलिए देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे सफल योजना को हमारी सेना ने बड़े ही पराक्रम से सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया, है ना, उसके बाद आप कहें बिहार दरभंगा जिले के कुछ लोगों ने, विपक्ष पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र माँ जी को बहुत ही अभद्र शब्द कहे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी बिहार की जनता के लिए। और सोचिए, मैं अपनी महिला बहनों से यही कहना चाहूंगी कि सोचिए, जब प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे सकते हैं विपक्षी, तो जब उनकी सरकार आएगी तब वो क्या करेंगे हम सभी महिला बहनों के साथ? ये सोचने का भी है। आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे मोदी जी के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए, मतलब जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने जिले, अपने पूरे देश, अपने 140 करोड़ जनता की तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, अपनी माताओं बहनों की तरफ से, अपने युवा भाई सभी बंधुओं की तरफ से मोदी जी के जन्मदिन को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वो इसी तरह हमारे भारत का नेतृत्व करते रहें और आगे बढ़ाते रहें, हमारे देश को नंबर 1 बनाने और विश्व गुरु बनाने में इसी तरह वो अपना योगदान करें। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपका कहाँ से हुआ है?
मैं सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा मेरी राजकीय विद्यालय एक घरवा श्रावस्ती से हुई है। इंटर मैंने चौधरी डी से किया है और इंटर के बाद MLK PG कॉलेज बलरामपुर से, जहां से मैंने BA स्नातक और प्रास्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। PhD मैंने जबलपुर से किया है जी। जबलपुर क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी क्या लग रहा है यहाँ कुसुम देवी को इस बार मतलब क्या होगा, जीतेंगी या हारेंगी? स्पष्ट बताइएगा एक लाइन में। जीतेंगी, क्योंकि मैंने गोपालगंज के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया है। वहां की महिलाएं चाहती हैं कि दोबारा से हमारे यहाँ NDA की सरकार आए और कुसुम देवी जी जीतेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। तो ये है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आई हुई जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर आरती तिवारी जी, और आप देख रहे हैं गोपालगंज बिहार से स्वराज सच शत्रुघ्न उपाध्याय के साथ। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए, और मुझे लगता है कि राजनीति में भगवान आपको अच्छे मुकाम दे और आप अच्छे पद पे जाएं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आप मेरे चैनल के श्रोताओं को भी एक बार कुछ दो शब्द अपनी तरफ से बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।